एक्स अगर एक ही दिन में वो पूरी मूव करेगा 1000 पॉइंट यहाँ से ऊपर होगी, और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो कहीं ना कहीं 800 पॉइंट तक अप मूव आ सकती है। ठीक है, तो इन लेवल के आसपास से अगर आप कॉल ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो, देयर आर हाई चांस 30-40 रुपए की चीज मैक्सिमम 300 से लेके 400 भी कल हो सकती है। और अगर वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस आई होप आपका आज का दिन बहुत अच्छा गया हो, क्योंकि जो हमने कल आपको फिन निफ्टी में हीरो जीरो ट्रेड सेटअप, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है ये वाली, तो आपको पता है मैंने आपको कल इसमें क्या बोला था। आपको मैंने क्लियरली बोला था फिन निफ्टी में 20,300 से लेके 20,280 या 310 इस रेंज 30-20 पॉइंट की रेंज में आपको कॉल ऑप्शन कंसिडर करना है। और यहीं पे हमने भी प्रीमियम चैनल पे ट्रेड दिया, और यहीं से जो है ना हमारा फिन निफ्टी आप देख सकते हो कि कैसे बहुत छोटी, आप ये भी कह सकते हो कि जो मेरा ट्रेड था ना वो कहीं ना कहीं हिट होता हुआ नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि मार्केट जो है वो साइडवेज है। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलोगे तो आपको दिखेगा कि फिन निफ्टी जो है वो पूरे दिन साइडवेज रही है, लेकिन आपने सही टाइम पे ट्रेड मारा ना तो आपको इधर लो पे खरीद के सीधी मूव, इधर लो पे खरीद के सीधी मूव। तो ये कितनी पॉइंट की मूव है? 280 से 360, 280 से ऑलमोस्ट 350। तो इसी में ही हमारी भी 29 से लेके 50 तक गई थी, 50 से 51 तक गई थी, आराम से 70% आरओआई हो गई। सिंपल है, अगर ट्रेड ना भी हिट हो, अगर मूव ना भी आए, तो भी कहीं ना कहीं हमारी 70-80% परसेंट जो है ना आरओआई वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि लेवल ही वही दिया थे। आपको मैंने बोला था जहां पे लोगों के स्टॉप लॉस होंगे वहीं पे अगर आप बाय करोगे ना, देख सकते हो यहीं से मार्केट ऊपर, बार बार यहीं से ऊपर, फिर बार बार यहीं से ऊपर, और कहीं ना कहीं क्लोज भी इधर ही कहीं पे हुई है। ठीक है, तो आज फिर निफ्टी के बारे में नहीं बात करेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। कल एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और दूर से देखते हैं कि मार्केट में हुआ क्या। अगर आप देखोगे कुछ दिन पहले मार्केट ने एक लो लगाया था, वहां से वापस हमको यहाँ पर डबल बॉटम टाइप मिला था। ऊपर के लेवल मैंने आपको दिए थे, ये सारे हिट होते हुए दिख गए। ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे हमको एक हाई मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या था? एक हाई था। अब ये वाला कौन सा हाई है? एक लोअर हाई है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक लो लगा हुआ है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट लोअर लो की फॉर्मेशन लगाएगी। अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर से ब्रेक करती है तो इस वाले लेवल पे आके मार्केट सस्टेन करने कर सकती है, आने वाले दिन में मार्केट इस लेवल तक पहुंच सकती है। तो यहाँ पे क्या है, हमको ना दो बढ़िया लेवल मिल गए हैं। कौन से लेवल? एक ये वाला स्विंग हाई, और कुछ आज जो क्लोजिंग हुई है वो वाला लो। अब कल सिंपल है, कल अगर सपोज करो बाय चांस मार्केट ने गैप अप लग गई और यहाँ कहीं पे मार्केट ओपन होती है, तो हम क्या करेंगे? मार्केट वेट करेंगे किस चीज का? रेंज को नैरो होते हुए। देखो यहाँ पे ये हाई है, तो इसका मतलब जब तक मार्केट 21,815 के ऊपर नहीं निकल रही आपको बाय नहीं करना। जिस दिन भी मार्केट 21,815 के ऊपर निकलेगी आप बाय कर सकते हो। टारगेट हो सकता है आपका 21,965, 22,050 के आसपास, और 22,160, ऑलमोस्ट ये वाले हाई के आसपास। ठीक है, तो 21,815 के ऊपर आपका ये इंट्राडे प्लस पोजिशनल ये लेवल्स आपके आएंगे। और अगर मार्केट गैप अप लगाती है या जैसे भी मार्केट ऊपर रुक के नीचे आती है और ये लेवल ब्रेक करती है, आज का डे लो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 21,500 के नीचे अगर मार्केट निकलती है, तो कहीं ना कहीं फंसा के ऊपर जा सकती है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने पहले रेसिस्टेंस लिया हुआ था, यहाँ पे भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं मार्केट इधर लेवल पे रुक के या तो थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती है और वहां पे जाके डिसाइड कर सकती है कि ब्रेक करना है नीचे की तरफ या और साइडवेज होके ऊपर की तरफ ब्रेक करना है। तो कल का दिन भी काफी ज्यादा डल हो सकता है। जैसे कि अगर आप देखोगे निफ्टी सिर्फ आखिरी के घंटे में जो हुआ है वही हुआ है, उसके बीच में मार्केट पूरी की पूरी साइडवेज थी। ठीक है, नैरो रेंज हो रही थी, तो अभी भी क्या है, यहाँ पे रेंज बड़ी हो गई। ठीक है, तो अब मार्केट को नैरो करना है और तो हो सकता है कल साइडवेज हो जाए। तो यहाँ पे सिंपल है, कल हम क्या करेंगे? 21,500 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो थोड़ा बहुत डर डर के शॉर्ट कर सकते हो। जो भी लेटेस्ट स्विंग मिलेगा क्वांटिटी कम रखना। टारगेट लगा सकते हैं हम 21,465 का और 21,380 का, ये वाला टारगेट। ठीक है, और अगर बाय चांस मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेंड बना के ऊपर जा रही होगी तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। गाइस अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करा है ना, तो आपको यहाँ पे लेवल्स मिल जाते हैं। इधर आप देखोगे ना, तो ये सारे लेवल्स निफ्टी में ट्रेंड नहीं है। अगर निफ्टी 21,680 ब्रेक करती है, इट कैन फॉल टू 640, 590, और आप देख सकते हो 530 तक आ गई। 680 के नीचे बोला था कि 680 के नीचे निकलेगा तो ये लेवल्स आ जाएंगे। ये हो सकता है कल मैंने वीडियो में ना बोला हो, लेकिन मैंने आपको कहा था जो चीज मार्केट के बीच में बन रही होगी तो वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अभी के अभी ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे सिंपल है। इसके अलावा अगर बीच में यहाँ से कहीं ना कहीं साइडवेज होकर ऊपर का सिनेरियो बनाएगी तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो अभी आपको किस चीज पे फोकस करना है? सिर्फ 21,500 पे। 21,500 के नीचे निकलती है आप शॉर्ट करके चल सकते हो।
छोटा सा ट्रेड लेना, ज्यादा बड़ा ट्रेड मत लेना, स्टॉप लॉस लगा लेना, टारगेट होगा 465 और 380। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो वो आपको मिल जाएगा। और अगर बाय चांस ऐसा कुछ होता है, गैप खुलती है और मार्केट ऊपर ही ऊपर जाती है, तो जब तक मार्केट 21,815 नहीं ब्रेक करेगी तब तक एक बढ़िया पोजीशन मत बनाना। और इसके ऊपर आप एक बढ़िया पोजीशन बना के, ये गैप भी फिल हो सकता है, सीधा ही टारगेट 21,965 जो मैंने आपको बताया वो कहीं हिट होता हुआ दिख सकता है। आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। जल्दी से चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी एनालिसिस करते हैं। गाइस आपको याद होगा आज मैंने आपको एक बैंक निफ्टी में अपसाइड ट्रेड भी दिया था, और साथ ही साथ निफ्टी में डाउन साइड का दिया था और बैंक निफ्टी का अपसाइड। मैंने आपको क्या बोला था प्रीमियम चैनल पे, तो मैंने तक ये तक बोल दिया था कि दोनों इंडेक्स जो है वो ऑपोजिट चल रहे हैं। ठीक है, दोनों जो है ऑपोजिट चल रहे हैं। निफ्टी जो है वो नीचे थी और बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर जाने का हिसाब कर रही थी। और अगर आज आप देखोगे ना, इंडेक्स जो है बैंक निफ्टी वो साइडवेज ही रहेगी और निफ्टी डे लो के पास क्लोज हुआ है। तो गाइज ये होती है ताकत। अक्सर मैं कहता हूँ दोनों चीजें साथ चलती है, लेकिन कभी कभी जो आपको दिख रहा होता है ना वो ट्रेड करो। अगर मैंने निफ्टी में पुट दे दी, बैंक निफ्टी में कॉल दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंफ्यूज हूँ। इसका मतलब मार्केट ही वैसी है, जो मेरे को दिख रहा है मैं वो कर रहा हूँ। हो सकता है कि एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए, एक बार टारगेट हिट हो जाए। मैंने बैंक निफ्टी की कॉल दी 11:58 पे। ठीक है, 215 से 303 मिनट के अंदर टारगेट हिट हुआ। ठीक है, किसी को मिली या नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मार्केट में अपसाइड भी थी। साथ ही साथ इस पे हमारा एक पुट ऑप्शन भी ट्रेड चल रहा था। 90 रुपए के स्टॉप लॉस से 21,600 की पुट 120 पर दी थी। वो नीचे जब ये ऊपर हमारा हिट हुआ, ये कहां तक फॉल किया, 92 तक। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, 92 से फुल रिकवर आई और वहां से हमारा सारा टारगेट हिट हुआ है निफ्टी में। ठीक है, तो ये बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी जो है आज पूरे दिन साइडवेज रहेगी। और अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कल भी बोला था कि ये जो लेवल है ना कहीं आपको मिल सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। कौन से वाले, ये वाले लेवल, इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मार्केट कितनी क्विकली इसके नीचे बिहेव करी है, नीचे आई और वापस ऊपर चली गई। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे सिंपल है, ये लेवल जो दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह 45,200 जो है सपोर्ट की तरह है। देख सकते हो एक लो मिल गया यहाँ पे, एक हाई मिल गया यहाँ पे, एक लो मिल गया यहाँ पे, एक हाई, मतलब दो टच ऊपर मिल गए, दो टच नीचे मिल गए। तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, एक बॉक्स पैटर्न। बॉक्स पैटर्न को कैसे ट्रेड करते हैं, बाय अबव हाई और सेल बिलो लो। रेंज के नीचे हिस्से से बाहर निकलेगी मार्केट, आप शॉर्ट कर दो। 45,200 के नीचे अगर मार्केट निकलती है आप शॉर्ट कर दो। टारगेट जो भी रेंज के बीच का डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, 450 से लेके 500 पॉइंट का। तो अगर 45,200 का इंडेक्स ब्रेक होता है, आप सीधा शॉर्ट करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 44,800 से लेके 44,700, ये वाला जोन रहेगा। और बाय चांस अगर मार्केट जैसे जैसे करके 45,660 के ऊपर आके सस्टेन करती है, तो कहीं ना कहीं आप ऊपर टारगेट 46,000 से लेके 46,200 तक लगा के चल सकते हो। इसके बीच में आप देख सकते हो कि इंडेक्स कितना ही ज्यादा वॉलेटाइल है, कितना ही ज्यादा जिगजैग है। तो बॉटम के पास से अगर मार्केट बाय चांस छोटे टाइम फ्रेम पे अपमूव दिखा रही होगी तो बाय कर सकते हो, और ऊपर के हिस्से से अगर मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रही होगी तो आप सेल कर सकते हो। कि रेसिस्टेंस के नीचे स्टॉप सेल करना है, रेसिस्टेंस के ऊपर बाय करना है, सपोर्ट के ऊपर बाय करना है, सपोर्ट के नीचे सेल करना है। जो प्रॉपर बेसिक टेक्निकल एनालिसिस होते हैं सेम उसी को हम रिस्पेक्ट करेंगे। और गाइस यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक बार रिवर्सल जोन की, कहाँ पे हम एक बढ़िया अपना हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। अब देखो इसके बीच में क्या हो सकता है, ये तो रहा हमारा बेसिक। अगर एडवांस चाहिए ना, एडवांस के लिए कुछ हट के सोचना पड़ेगा। और एडवांस हमें ये कहता है कि जहां पे हमारी सेल साइड की एंट्री होगी ना, एक बार रिस्क लेके कहीं ना कहीं वहां पे भी बाइंग हो सकती है। कैसे, क्योंकि अगर हम रिटेलर्स शॉर्ट करेंगे तो एक बड़े ऑपरेटर को ही एक बड़ा ऑर्डर मिलेगा, तभी मार्केट वहां से मूव करेगी। थिंक लाइक अ ऑपरेटर। अगर मेरे को बड़ा पैसा कमाना है, आप बहुत बड़े इंसान हो, बहुत पैसा आपके पास, अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, आपको बड़ी क्वांटिटी डालनी है, आपको बड़ी क्वांटिटी तभी मिलेगी जब कोई सामने सेल कर रहा होगा। तो सेल कोई कब करेगा, जब उसका स्टॉप लॉस हिट हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा एक ऐसा लेवल है जहां पे हम एक बार कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि इस मूव की जो अप मूव आई है, ठीक है, ये वाली अप मूव की करेक्शन कितनी हुई, यहाँ पे ऑलमोस्ट 38% तक हो गई है। ये 61 को मत देखो, मैंने फिबोनाची उल्टा लगाया, तो ऑलमोस्ट 38%। ये वाला कौन सा, 50% रिट्रेसमेंट लेवल, तो ऑलमोस्ट 45,040 से लेके 45,000 ये वाला जोन। ठीक है, अपने आप में राउंड लेवल भी है। पहले भी आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्टेंस ली थी, यहीं कहीं पे सपोर्ट ली थी, यहाँ कहीं पर रेसिस्टेंस ली थी। तो ये लेवल जो है, ये वाला जोन,
यहाँ कहीं पे मार्केट एक बार आप लोगों को फंसा के वापस ऊपर आ सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग कल 45,000 से लेके 44,900 वाला जोन, 45,200 से शॉर्ट कर रहे हो तो आराम से 200-300 पॉइंट नीचे मिल जाएंगे। लेकिन ये एक बीच में ऐसा जोन आएगा जहां से इंडेक्स बैंक निफ्टी का रिवर्सल दे सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, कॉल। और अब हम चलेंगे कहाँ पे, ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे अगर आप देखोगे तो 45,000 का लेवल दिखना है। पुट राइटिंग सबसे ज्यादा 1,53,000 की हो रखी है, मतलब सपोर्ट है। इसके ऊपर 45,200 पे हो रखी है। 45,200 अपने आप में एक सपोर्ट है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो हमको क्या दिख रहा है, 45,200 किस पे होगा, टेक्निकल्स पे हो गया, और साथ ही साथ ऑप्शन चेन पे भी हो गया। तो कल सिंपल है, दो लेवल देता हूँ मैं आपको, 45,200 और 45,000 से लेके 44,900। कल कहीं ना कहीं ट्रेड बनेगा हीरो जीरो का। तो मेरे अकॉर्डिंग यहीं कहीं पे बनेगा। अब एक और चीज याद रखना, मैंने आपको बोला है अगर मार्केट ऊपर का हिस्सा तोड़ती है 660 का, तो 400 पॉइंट की मूव आ सकती है। तो यहाँ से इंडेक्स अगर एक ही दिन में वो पूरी मूव करेगा, 1000 पॉइंट यहाँ से ऊपर होगी, और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो कहीं ना कहीं 800 पॉइंट तक अप मूव आ सकती है। ठीक है, तो इन लेवल के आसपास से अगर आप कॉल ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो, देयर आर हाई चांस 30-40 रुपए की चीज मैक्सिमम 300 से लेके 400 भी कल हो सकती है। और अगर बाई चांस यहाँ से कॉल मिलती है और मार्केट नॉन स्टॉप अप मूव जाती है सारे रेजिस्टेंस तोड़ते हुए, देयर आर हाई चांस, आपको पता है कितना होगा, 1000 गुना भी हो सकता है। ठीक है, रिस्क उतने देना जितना आप अफोर्ड करके चल सकते हो। तो आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।